अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करा, कोई भी चीज का मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, तो उसमें जो सबसे पहले बात है कि हम रेंज निकालेंगे। जैसे नंबर ऑफ इंटरवल्स हमें निकालना है, तो रेंज होता है आपका लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे पहले तो आप रेंज निकाल लीजिए। क्यों निकाल लेंगे अभी समझा रहा हूँ। यदि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप क्या करिए, पहले रेंज निकाल लीजिए। रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपको निकालने हैं कि कितने इंटरवल्स बनेंगे। तो ये होगा आपका रेंज अपॉन क्लास लेंथ, जो भी आप क्लास लेंथ लेना चाहते हैं, रेंज अपॉन क्लास लेंथ। नंबर ऑफ इंटरवल्स हो जाएंगे आपका रेंज अपॉन क्लास लेंथ। ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम अभी बताता हूं मैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स इक्वल टू रेंज अपॉन क्लास लेंथ। अब जैसे इस पे प्रॉब्लम किस तरह की आती है वो समझो। किसका है, किसका है रेड है तो रेंज है ना। हेलो, अब देखिए इसमें किस तरह की प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ वो समझना। इसमें जब डाटा आपको गिवन होगा तो आप किस तरह से विड्थ निकालेंगे और उसकी क्लास इंटरवल या रेंज निकालेंगे, वो चीज आपको देखनी। 2 मिनट बस एक बार ढूंढ लूं मैं। एक क्वेश्चन था तो सही, मुझे याद आ रहा है, इस पे बोल रहा हूँ। हाँ ये मिल गया, मिल गया। देखो ये प्रॉब्लम आ चुकी है और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी यदि कभी आएगी। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा find the number of class interval, find the number of class intervals, class intervals. If class length is given as, if class length is given as 5, is given as 5, डाटा गिवन है आपको 73, 72, 65, 41, 54, 80, 50, 46, 49, 53। अब हमें निकालना है इसमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अब बेटा सबसे पहले आप नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्लास लेंथ आपका रेंज निकालो, इसकी रेंज क्या है। सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे। भाई रेंज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान से देख के बताओ हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू 80 एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू आई थिंक 41। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 39। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 39 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 39 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है 7.8। तो 7.8 का मतलब कितनी क्लास इंटरवल हो गई, 7.8 थोड़ी होगी क्लास इंटरवल, टोटल क्लास इंटरवल कितनी होगी 8 होगी। So what will be the number of class interval 8।
तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ भाई 7.1 आएगा तो भी क्लास इंटरवल 8 होगी, 7.2 आएगा तो भी क्लास इंटरवल 8 होगी। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 7.8, दिस इज इक्वल टू 8। इसकी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 8 हो गई बेटा। भाई आपका वैल्यू 7.1 आएगा तो भी 8 लिखना है, क्योंकि भाई आपको उस पूरे रेंज को कवर करना है। तो आपका पूरा 8 आएगा आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो 7.8 आएगा तो भी 8 आएगा, 7.1 आ रहा है तो भी 8 आ रहा है, 7.4 आएगा तो भी 8 आएगा। इस तरह से आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकलेगा। क्या ये नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम इस वाली में? भाई सबसे पहले आप रेंज निकालेंगे, रेंज को क्लास लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले मैं क्लास लिमिट्स की बात करूंगा बेटा। व्हाट इज क्लास लिमिट्स? क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स की बात कर रहे हैं। देखिए क्लास लिमिट में क्या क्या है, देखो क्लास लिमिट्स CL, class limit defined as the maximum and minimum value of class interval में content. Class limit is defined as the maximum and minimum value that class interval में contains. क्लास इंटरवल में कंटेंस मैक्सिमम वैल्यू is called UCL, upper class limit. Maximum limit is called UCL and minimum value of class interval is called LCL. अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला, मैंने बोला 3 to 9, तो बेटा इसका LCL हो गया आपका 3 और UCL हो गया इसका 9। इसका LCL 3 हो गया और UCL 9 हो गया। मैंने एग्जांपल बोला 3 to 9 कोई क्लास इंटरवल है तो उसका LCL हो गया 3 और UCL हो गया 9। दिस इज कॉल्ड LCL। LCL आपका वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्लास इंटरवल की है जो कंटेन कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू को आप बोलोगे UCL अपर क्लास लिमिट और मिनिमम वैल्यू को आप बोलोगे LCL लोअर क्लास लिमिट। 3 to 9 तो LCL 3 है और UCL 9। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके बाद यदि मैं क्लास बाउंड्री की बात करूं, इसको इन दोनों को डिफरेंस को समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। क्लास बाउंड्रीज, अब क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या अंतर होता है वो समझो आप। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में क्या अंतर होता है? सबसे मेन डिफरेंस ये, एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, एक्चुअल क्लास लिमिट of class interval is called class boundary. क्लास बाउंड्रीज, अभी एग्जांपल से देके समझा दूंगा तुम्हें कि क्या होता है क्लास बाउंड्री। अब जैसे मैंने आपसे बोला आपको ये क्लास इंटरवल इस तरह से गिवन है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला 1 to 10, फिर मैंने बोला 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 8, 6, 7। पहले तो ये बताइए कौन सा क्लास इंटरवल है, ये एक्सक्लूसिव है कि इंक्लूसिव है?
बेटा ये कौन सा क्लास इंटरवल है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है? ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, बिल्कुल सही है, ये दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, ये हमारा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। नाउ दिस इंटरवल इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब यदि मैं सपोज कोई भी इंटरवल ले रहा हूं, सपोज 11 to 20 ले रहा हूं भाई, तो एलसीएल है इसका 11 और यूसीएल है 20, ये एलसीएल और यूसीएल होता है बेटा। लेकिन मेरे को यदि लोअर क्लास बाउंड्री निकालनी है इसकी, तो लोअर क्लास बाउंड्री आपका 11 नहीं है बेटा, 11 माइनस डिफरेंस कितने का है, ये देखो मैंने बोला था ये डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 11 माइनस 1/2 10.5, और इसका यूसीएल हो गया 20 माइनस 1/2 19. और 20 प्लस 1/2 20.5। दिस इज यूसीएल एंड एलसीबी एंड यूसीबी। ये इसका लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री होगी। इसका लोअर क्लास बाउंड्री 10.5 और अपर क्लास बाउंड्री 20.5। ये दोनों में डिफरेंस होता है क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में, ये आपको समझना है बेटा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री अलग अलग आएगा, और यूसीएल और यूसीबी अलग अलग आएगा। इंक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव के लिए दोनों सेम रहेगा, एक्सक्लूसिव में दिक्कत नहीं, एक्सक्लूसिव के लिए दोनों सेम रहेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? इंक्लूसिव क्लास लिमिट और इंक्लूसिव क्लास, आपका लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री में डिफरेंस समझ में आ गया? लोअर क्लास बाउंड्री उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद जो लिमिट वैल्यू आती है उसको लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास लिमिट जो एक्चुअल लिमिट है, एक्चुअल आपको जो गिवन है वो आपका लोअर क्लास लिमिट। सर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यूसीबी और एलसीबी इंक्लूसिव में ही यूज होगा? नहीं, एक्सक्लूसिव में एलसीएल इक्वल टू यूसी एलसीबी यूज तो दोनों करेंगे हम। आपसे कोई बोले कि एलसीबी क्या है, अब जैसे मैं एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूँ तुमसे, तो जो एलसीएल होगा वही एलसीबी होगा। जैसे मैंने बोला क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, अब मैंने बोला कि 5 to 10, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, अब सब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ 25 to 30, मैंने बोला 9 8 5 4 2। अब यदि मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने कोई भी सर टेस्ट का टाइम एज यूजुअल, हाँ टेस्ट का टाइम एज यूजुअल, टेस्ट का टाइम अपन ने लास्ट टाइम क्या रखा था, 6:30 रखा था ना, हाँ तो 6:30 रहेगा, ठीक है 6:30। अब देखो 10 to 15, अब इसका एलसीएल इक्वल टू एलसीबी इक्वल टू 10, कैसे बोलेंगे बेटा? यूसीएल इक्वल टू यूसीबी इक्वल टू 15, बस दोनों सेम रहते हैं इसमें। होता तो एलसीएल भी होता है एलसीबी भी होता है, बस वो अलग बात है, एलसीएल और एलसीबी दोनों सेम रहता है और यूसीएल और यूसीबी दोनों सेम रहता है। नाउ दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव, ये हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में एलसीएल और एलसीबी सेम रहेगा और यूसीएल और यूसीबी सेम। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो ये तो हमारा एलसीएल और एलसीबी की बात हो गई कि एलसीएल क्या होता है और एलसीबी क्या होता है। बट सर इसमें एलसीएल और एलसीबी, अरे बट सर इसमें एलसीएल और एलसीबी और यूसीएल यूसीबी में कोई डिफरेंस हुआ कि नहीं? बेटा इसमें एक्चुअल में क्या है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा तो एलसीएल और एलसीबी एक ही बात हो गई ना, ये दोनों में डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस आपका सिर्फ इंक्लूसिव वाले केस में होगा, क्योंकि वहां पर लोअर क्लास लिमिट और लोअर क्लास बाउंड्री अलग अलग है। एक तो होता बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब है जो एक्चुअल क्लास लिमिट आएगी वो आपकी बाउंड्री कहलाएगी, और जो गिवन है वो एलसीएल होगा। अब उसको आप कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, जबकि हमें बोला गया है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप पहले किसमें कन्वर्ट करिए, उसको आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए। जब आप एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तब एलसीएल, भाई एलसीएल तो वही रहेगा जो गिवन है आपको इंक्लूसिव वाला,
लेकिन एलसीबी आपका वो आएगा जो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने पे आएगा, ये चीज बोल रहा हूँ। और डायरेक्टली आपको एक्सक्लूसिव गिवन है, तो बेटा जो एलसीएल है वही यूसीएल होगा, एलसीबी होगा, जो यूसीएल है वही यूसीबी होगा। ये इसके बाद हम बात करते हैं क्लास मार्क। अब क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और मिड वैल्यू और क्लास मार्क और क्लास मार्क, हम तीन की बात करते हैं, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट और क्लास मार्क। अब बेटा क्लास मार्क क्या है? सिंपल सी बात है, मिड वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने बोला 0.5 to 10.5। अब इसका मुझे मिड वैल्यू निकालनी, क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क, क्लास मार्क। तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? 0.5 प्लस 10.5 अपॉन 2, तो ये हो गया 5.5। लेकिन क्लास मार्क तभी निकलेगा जब एक्सक्लूसिव में होगा, बस ये चीज ध्यान रखना। या हम इसको क्लास मार्क वही होगा, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप एलसीएल प्लस यूसीएल बाई 2 करो या एलसीबी प्लस यूसीबी बाई 2 करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी बेटा, कभी भी क्लास मार्क अलग अलग नहीं आएगा। जैसे मैं आप चाहे इंक्लूसिव ले लो चाहे एक्सक्लूसिव ले लो, आप एलसीएल और यूसीएल को डिवाइड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो एलसीबी प्लस यूसीबी बाई 2 है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्लास मार्क में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला 1 to 10, 11 to 20। अब ये है हमारा इंक्लूसिव, इसका क्लास मार्क निकालूंगा तो 5.5 आ रहा, ये क्लास मार्क आ गया। और सपोज मैं चेंज नहीं कर रहा, चेंज कर दिया मैंने 0.5 से 10.5, तो इसका क्लास मार्क कितना आ गया? 5.5 ही आया। अंतर क्या पड़ा? कोई भी अंतर पड़ा। इसका मतलब मैं क्लास मार्क को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? एलसीएल प्लस यूसीएल बाई 2 या एलसीबी प्लस यूसीबी बाई 2, दोनों में सेम आएगा आपका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क जो है वो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क क्लियर है बेटा? क्लास मार्क क्लियर है सबको? चलिए, विड्थ तो आपको पता है बेटा, विड्थ बताने की जरूरत नहीं कि विड्थ कितनी होगी। विड्थ, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अब तुमसे पूछ लिया विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, आपके ऑप्शंस हैं यूसीएल माइनस एलसीएल, ऐसे ऑप्शंस आ गए, यूसीबी माइनस एलसीबी, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन। विड्थ, विड्थ का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे बोला 0 to 10, तो इसकी विड्थ होगी 10 माइनस 0, 0 की 10 की विड्थ हो गई बेस की। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी जाएगा कि ए जाएगा कि सी जाएगा? नहीं बेटा, इसका आंसर बी जाएगा। तो याद रखना है, विड्थ इज द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। आपको याद रखना है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस ऑफ अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। विड्थ हमारा अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होगा। आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विड्थ तो अलग अलग आ जाएगी। जैसे आपने बोला 1 to 10, और मैंने जब कन्वर्ट किया तो 0.5 से 10.5। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 9 आएगा, एक्चुअल डिफरेंस थोड़ी है, डिफरेंस इसका 10, डिफरेंस तो 10 का है, 9 का थोड़ी डिफरेंस है आपका। डिफरेंस हमेशा आपका निकलता है अपर क्लास बाउंड्री में और लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। एक्चुअल क्लास लिमिट होती है आपकी अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, तो उसी का तो डिफरेंस आएगा विड्थ, वही तो हमारा डिफरेंस आएगा विड्थ। तो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो ये याद रखिए आप, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत यूज कर चुके हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। जैसे मैंने बोला 0 to 10 5,
क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 10 to 28, 20 to 34, 30 to 43, 40 to 57, 50 to 66। अब मुझे क्लास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा? 5 plus 8 equal to 13, 13 plus 4 equal to 17, 17 plus 3 equal to 20, 20 plus 7 equal to 27, और 27 plus 6 equal to 33। दिस इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसमें कोई डाउट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? अब बेटा जो अगली दो चीज बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर प्रॉब्लम जरूर आएगा। फिक्स है, जो अगली दो पार्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। फिर उसके बाद हमारा कुछ ज्यादा बाकी नहीं रहा, तो कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल एक दो बस आपको ग्राफ बताना है, और उसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। कल का पार्ट, कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से फ्राइडे से हम रिवीजन की स्टार्ट करेंगे। जिसने नहीं पढ़ा वो तो पढ़ेगा, और नहीं तो हम सेंट्रल टेंडेंसी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलिए, अच्छा बेटा आयुषी, मेरे को फोन करना है, क्योंकि मैं तो अभी 2-3 दिन से बहुत बिजी था, इसलिए मैं तेरे से बात नहीं कर पाया। मुझसे फोन करना मुझे, ठीक है ना? एक बार कॉल करना, फिर देखते हैं क्या तेरे को प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी frequency density of a class interval, of a class interval की frequency density क्या होती है क्लास इंटरवल की? What is the frequency density of a class interval? सर आपका माइक म्यूट हो गया। क्या ही नहीं था, हैं? ये अपना आप कैसे म्यूट हो गया? चलो, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 28, 28 to 35, 35 to 40। अब ये क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। सपोज यहाँ पर 5, 9, 6, 7, 3। अब मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, एफडी। मैंने क्या बोला? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 और क्लास लेंथ है 10, तो इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ गई? 0.5। इसकी फ्रीक्वेंसी है 9 और फ्रीक्वेंसी क्लास लेंथ है 5, तो 9/5 1.8 हो गया। ये 6 हो गया, और ये डिफरेंस हो गया आपका कितना हो गया? 15 और 28 का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 13। 28 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? क्लास लेंथ कितनी आ रही? 13, तो ये आ गया 6/13। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो गई? 7/7, 1 आ गई भाई। इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो गई? 3/5, 0.6 आ गई। इस तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई।
तो बेटा यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा पूछता हुआ कभी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल विल बी ऑलवेज लेस देन 1, मोर देन 1, बहुत इस तरह से पूछेगा, तो वो लेस देन 1 भी हो सकती है और मोर देन 1 भी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ ए क्लास इंटरवल में बी मोर देन और लेस देन, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गया? डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, ठीक है। और ये 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 कभी किसी की नहीं होगी, आपको गिवन होगा कुछ ना कुछ। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी। और इसमें लास्ट है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है जैसे क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। Relative frequency is equal to class frequency upon total frequency. It is the ratio of class frequency upon total frequency. और ये हमेशा 1 से कम है, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकती, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में है। 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी नहीं हो सकती, इसके बीच में है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे कैसे आया आपका, मैंने बोला क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. फ्रीक्वेंसी है 7, 8, 5, 3, 2. अब टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लो भाई, 15, 20, 25। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 7/25, 8/25। तो ये हो गया आपका 0.28, 0.32, 0.20, 0.60, 0.3 into 4.12, 0.8, ये आगे भी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, सम हमेशा 1 के इक्वल। ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है आपकी। दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉरी, समझ में आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आया? तो दोनों में डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए। एक तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो रेशियो होता है फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, और जबकि क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, ये इसकी रेशियो। चलिए, ये आज का पार्ट है, और कल का पार्ट थोड़ा सा बचेगा और इस पर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती। प्रॉब्लम बहुत इजी आती है इस चैप्टर पे, या तो थ्योरेटिकल आएगी, और यदि न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत इजी आएगा। मैं बताऊंगा, देखो तुम भी बोलोगे सर ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके होंगे वो क्वेश्चंस। तो कल हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? चलो, ओके, थैंक यू। 12 बजे मिलते हैं।